चेंज ऑफ नंबर्स पर हमारी और भी वीडियोस आ चुकी हैं और आज हम फिर से कुछ और नए एग्जाम्पल्स के साथ में आपके सामने आए हैं और आपको बतलाने की समझाने की कोशिश करेंगे कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में आप कैसे चेंज करेंगे। हमने कुछ अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स लिए हैं, चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सिंगुलर नाउन है बेबी, बच्चा, BABY। स्पेलिंग्स पे आप पर्टिकुलरली ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन चेंज करते हैं, एक वचन से बहुवचन जब आप बनाते हैं, तो स्पेलिंग्स में क्या चेंज आया यही आपको नोट डाउन करना है। अगर आपने सही तरीके से स्पेलिंग्स नहीं लिखी तो भी गलत माना जाता है, इसलिए स्पेलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप यहां ध्यान से देखिए, BABY बेबी, बच्चा, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में हमने चेंज किया BABIES। अब आपने क्या नोट डाउन किया, क्या देखा आपने, यहां से आपने Y को रिमूव कर दिया, Y को रिमूव किया, BAB तक सेम है लेकिन लास्ट में Y को आपने रिमूव कर दिया और IES आपने ऐड कर दिया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बेबी, आर्मी, लेडी, स्टोरी, सिटी, पोनी, टट्टू, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ही हैं जहां पर आपने क्या किया है कि सिंगुलर नाउन के लास्ट में Y है, Y से पहले कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, तो आपने प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हुए Y को रिमूव कर दिया और IES ऐड कर दिया। जैसे आर्मी, आर्मीज, लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज, सिटी, सिटीज, पोनी, पोनीज, PONY पोनी, PONIES, Y को रिमूव कर दिया और IES आपने ऐड कर दिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह के थे जो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी है, उनकी क्या खास बात है, उन सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में आप कैसे चेंज करेंगे, चलिए आपको बतलाते हैं। थीफ, THIEF, थीफ, चोर, लास्ट में EF है। लीफ, LEAF, लास्ट में F है। LIFE, लास्ट में FE है। देखिए, इन सिंगुलर नाउन्स को जब आप प्लूरल नाउन्स में चेंज करते हैं, थीफ से क्या बना, THIEF, यहां प्लूरल फॉर्म में चेंज किया THIEF और प्लूरल फॉर्म में THIEVES, F को आपने रिमूव कर दिया और क्या ऐड कर दिया, VES, F को आपने रिमूव कर दिया और क्या ऐड कर दिया, VES। थीफ, थीव्स, लीफ, पत्ता, लीफ, लीव्स, पत्ते, लाइफ, लाइव्स, लोफ, टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ, लोव्स, LOAVES। देखिए LOA तक सेम रही स्पेलिंग, यहां F को रिमूव किया और VES ऐड कर दिया। सारे ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं। कितना इजी हो जाता है अगर हमारे को एक लॉजिक, एक तर्क, एक तरीका पता लग जाता है कि इस तरीके के सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में आप कैसे चेंज करेंगे। तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हाफ, हाउस, वाइफ, पत्नी, पत्नियां, वाइफ्स, काफ, बछड़ा, काफ, काउस, नाइफ, नाइफ्स, वुल्फ, भेड़िया, वुल्फ्स, एल्फ, योगिनी, एल्व्स, सेल्फ, सेल्व्स, शेल्फ, अलमारी, शेल्फ, शेल्व्स, ड्वार्फ, बोना, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, हूफ, खुर, हूफ, हूव्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स। यहां तक आप बस नोट डाउन करेंगे। अभी सभी के लास्ट में क्या है, ये सिंगुलर नाउन्स के लास्ट में जो स्पेलिंग है उसके लास्ट में या तो F है, ये लीफ में जैसे F है, या EF है जैसे थीफ में है, या FE है जैसे लाइफ में है। सभी के लास्ट में या F है या EF है या FE है। तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स को जब आपने प्लूरल नाउन में चेंज किया है, जब आपने प्लूरल फॉर्म में बदला है, तो आपने क्या किया है, सिंगुलर की स्पेलिंग वही रही है और क्या किया आपने,
एफ को रिमूव कर दिया और उसके साथ में VES ऐड कर दिया। देखिए जैसे ड्वार्फ, ड्वार्फ के लास्ट में एफ था, एफ को आपने जब प्लूरल फॉर्म में चेंज किया DWAR, DWAR ये सेम है, एफ को आपने रिमूव कर दिया और VES ऐड कर दिया। ये सारे के सारे ऐसे ही एग्जाम्पल हैं आपके सामने हमने बतलाए हैं। वुल्फ, वुल्फ्स, एल्फ, एल्फ्स, सेल्फ, सेल्फ्स, शेल्फ, शेल्फ्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, DWAR, VES, हूफ, HOOF, हूफ, HOOVES, एफ को रिमूव कर दिया और VES ऐड कर दिया। ये सारे के सारे यहां से थीफ, लीफ, लाइफ, लॉफ, हाफ, वाइफ, काफ, नाइफ, ये सारे एग्जाम्पल्स यहां स्कार्फ तक इसी कैटेगरी के हैं। इसी तरीके से सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज होते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सिंगुलर नाउन जो है उसके लास्ट में एफ हो, EF हो या FE हो तो आप उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हुए एफ को रिमूव कर देंगे और VES ऐड कर देंगे। सभी एग्जाम्पल्स में ऐसा नहीं होता, ज्यादातर में होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपके सामने हमने बतलाए थे, लेकिन सभी में ऐसा नहीं है। क्योंकि इसी तरीके से अब आप देखिए CHIEF, चीफ, मुख्य या मुखिया, लास्ट में EF आपका आया है तो यहां पे भी वही होना चाहिए था कि आप F को रिमूव करके और VES ऐड करते, लेकिन नहीं, आपने क्या किया CHIEF, F तक ऐसे ही आपने स्पेलिंग रखी है और लास्ट में आपने S ऐड किया है। चीफ, चीफ्स, गल्फ, खाड़ी, गल्फ, गल्फ्स, सेफ, सेफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, क्लिफ, चट्टान, क्लिफ, क्लिफ्स, प्रूफ, सबूत, प्रूफ, प्रूफ्स, हैंडकरचीफ, HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स। तो ये यहां तक जो एग्जाम्पल्स हैं, देखिए इन सब के लास्ट में F था तो हमें F को रिमूव करके VES ऐड करना चाहिए था, लेकिन इन एग्जाम्पल्स में ऐसा नहीं हुआ। आप ये ध्यान रखेंगे कि चीफ, गल्फ, सेफ, क्लिफ, प्रूफ, हैंडकरचीफ ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इनके साथ केवल आपको S लगाकर इनकी सिंगुलर फॉर्म में जो स्पेलिंग है उसके साथ केवल आपको S ऐड कर देना है और ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। चीफ, चीफ्स, गल्फ, गल्फ्स, सेफ, सेफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स। देखिए अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने लिया मैन, तो MAN, मैन, इसको जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो मैन, MEN ये हो जाएगा। हम ना S ऐड करेंगे ना ES ऐड करेंगे, आपको ध्यान रखना, पर्टिकुलरली आपको लर्न करना पड़ेगा। मैन, मैन। उसी तरीके से वुमेन, WOMN, वुमेन, विमेन, WOMEN, वही चीज के MAN, MEN, इस तरीके से ये चेंज होते हैं। मैन और वुमेन का जो सिंगुलर फॉर्म से कैसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे आप ध्यान रखेंगे। मैन, मैन, MAN, मैन, MEN, मैन, WOMAN, वुमेन, WOMEN, विमेन। ये आप दो एग्जाम्पल्स और हैं जो आप अलग से लर्न करेंगे। उसके बाद में माउस, माइस, लाउस, लाइस, माउस चूहा और माइस चूहे, लाउस जू और लाइस बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा जू, लाउस, लाइस, माउस, माइस, लाउस, LOUS, लाउस, माउस की तरह ही स्पेलिंग है, एक किस्म से राइमिंग वर्ड है माउस का, माउस, लाउस, तो माइस से माइस और लाउस से लाइस। ये और एग्जाम्पल्स हैं जो आप अलग से लर्न कर लेंगे। देन अब बात करते हैं फुट, फिट, टूथ, टीथ। ये दो एग्जाम्पल्स आप अलग से लर्न करेंगे। जैसे मैन में आपने ए को रिमूव करके ई लगाया था, यहां पर आप क्या करेंगे, फुट में क्या है FOOT, डबल O आया है, प्लूरल फॉर्म में आपने चेंज किया, डबल O को आपने रिमूव कर दिया, उसकी जगह डबल E लगा दिया, फुट, फिट। अब टूथ में भी डबल O आया है, प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हुए आपने डबल O को रिमूव कर दिया और डबल E लगा दिया, टूथ, टीथ, फुट, फिट। तो ये ऐसे इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए ओक्स, बैल, ओक्स, ओक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे, ओक्स बैल और ऑक्सन प्लूरल फॉर्म हो गया। आपने क्या ऐड किया है, EN ऐड किया है, चिल्ड्रन में CHILDREN ऐड किया है। ये आप लर्न कर लेंगे। अब चलिए कुछ और अलग तरह के स्पेसिफिक से एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने हम चाहते हैं कि डिस्कस करें और आपके डाउट्स रिमूव हो
और आप जब एग्जाम में जाएं तो आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता हो कि ये इस तरीके के सिंगुलर नाउन्स जो हैं उनको जब हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे गलत नहीं होंगे, 100% हमारे ठीक होंगे। ध्यान है केवल आपको कंसंट्रेट करने की, आपको ध्यान लगाने की, याद करने की। देखिए सन इन लॉ, इस तरीके के जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनको प्लूरल फॉर्म में जब आप चेंज करते हैं तो ज्यादातर गलत हो जाते हैं, क्योंकि सन इन लॉ हम क्या करते हैं, सन इन लॉज ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। आपको क्या करना होगा, सन इन लॉ। दामाद आप कह सकते हैं सन इन लॉ। तो यहां प्लूरल फॉर्म में जब आप गए तो सन के साथ में एस लगाएंगे, सन सन्स, सन इन लॉ सन्स इन लॉ। उसी तरीके से डॉटर इन लॉ बहू, डॉटर इन लॉ तो डॉटर्स इन लॉ, डॉटर के साथ में एस लगाया है। स्टेपसन स्टेपसन्स, स्टेपसन स्टेपसन्स, यहां सन के साथ में आपने एस लगाया है। मेड सर्वेंट मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट मेड सर्वेंट्स, और उसके बाद में पासर बाई तो पासर बाई, तो इसके साथ में पासर के साथ में आपने एस लगाया है, पासर्स बाई, पासर बाई पासर्स बाई। मेड सर्वेंट मेड सर्वेंट्स, स्टेपसन स्टेपसन्स, डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ सन्स इन लॉ। ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स से करते हुए गलत हो जाते हैं, आपने बड़े ध्यान से लर्न करना है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनको अगर आप लर्न नहीं करेंगे, जिनकी तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत होंगे ही होंगे। आपको करना क्या है, एक्सिस, इमेजिनरी लाइन, धुरी भी आप कह सकते हैं, एक्सिस, AXES, AXIS से आपने प्लूरल फॉर्म में चेंज किया, AXES। क्राइसिस संकट, CRISIS, CRISES। बेसिस आधार, BASIS बेसिस, BASES, यानी कि IS को आपने ES में चेंज कर दिया और सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बना दिया। ये कुछ अलग तरह के इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल्स थे जो आमतौर पर स्टूडेंट्स गलत करते हैं। अपनी अगली वीडियोस में इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।